गर्मी में अमीर वर्सेस गरीब बहन का हाल। शहर के एक बहुत बड़े आलीशान घर में स्नेहा का गृह प्रवेश हो रहा था। बाहर भयंकर धूप थी, लेकिन हॉल के अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं थी। वाह, क्या घर है यार, एकदम 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग आ रही है। बाहर इतनी चिलचिलाती धूप है और यहाँ हॉल में देखो बड़े बड़े एसी और कूलिंग फैन चल रहे हैं। एकदम शिमला वाला फील आ रहा है। मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई। सच में मेरी तो एकदम लाइफ ही बदल गई। सही किया जो मैंने अरेंज मैरिज कर ली। वहीं मेरी वो चाचा की लड़की निशा, पता नहीं बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। बहुत शौक था ना उसे अपनी मनपसंद से शादी करने का, कर ली लव मैरिज, अब पछता रही होगी। स्नेहा का गृह प्रवेश हो जाता है। वो हॉल में बैठ जाती है, तभी एक नौकर ट्रे में आइसक्रीम और जूस लेकर आता है। मैडम जी, आपका ठंडा जूस और आइसक्रीम। गुड, अब मजा आएगा ठंडी आइसक्रीम खाकर और जूस पीकर। उफ, ये ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम और एसी की मस्त हवा, इसे कहते हैं असली लग्जरी लाइफ। एक छोटे से घर में निशा का गृह प्रवेश हो रहा था। निशा गर्मी से परेशान हो रही थी। पास में ही कुछ आसपास की औरतें भी खड़ी थी जो कि बातें कर रही थी। अरे बहन, बेचारी इस नई बहू का क्या होगा? इनके घर में तो पिछले 1 महीने से लाइट ही कटी पड़ी है। बेचारी का गर्मी से बुरा हाल है। अमित जी, यहाँ तो हवा भी एकदम आग जैसी लग रही है। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। सच में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। निशा, मुझे माफ कर दो, घर में लाइट नहीं है और गर्मी बहुत ज्यादा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी वहां अमित की बहन प्रिया आती है। उसके हाथ में हाथ वाला पंखा था। वो जल्दी से निशा की हवा करने लगती है। भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अभी भैया के पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं हम बिल भरवा के लाइट जुड़वा लेंगे। निशा का गृह प्रवेश हो जाता है। निशा घर के छोटे से हॉल में बैठी हुई थी, तभी प्रिया पानी लेकर आती है। भाभी, ये पानी पी लो, थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको। प्रिया, पानी तो एकदम गर्म है, ऐसा लग रहा है जैसे उबला हुआ हो। क्या घर में फ्रिज नहीं है क्या? नहीं भाभी, हमारे पास फ्रिज नहीं है। हम लोग तो गर्मी में ऐसे ही मटके का या नॉर्मल पानी पीते हैं। हे भगवान, इतनी भयंकर गर्मी और एक फ्रिज भी नहीं है। क्या हाल होगा मेरा यहाँ। पर कोई बात नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगी धीमे धीमे। रात का समय हो जाता है। स्नेहा अपने बहुत बड़े आलीशान बेडरूम में आती है। रूम में बड़ी सी टीवी और एसी लगा हुआ था। तभी निखिल रूम में आता है। सुनिए, रूम तो बहुत ही ज्यादा प्यारा और बड़ा है। देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ सोने आया हूँ, बातें करने नहीं, तो इसलिए मुझे सोने दो। निखिल ये बोलकर सो जाता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कर दे इग्नोर। वैसे भी मुझे कौन सा कोई बहुत बड़ा शौक है तेरे से बात करने का। मुझे तो बस ये अपनी आलीशान जिंदगी एंजॉय करनी है। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं कश्मीर में आ गई हूँ। बहुत मजा आ रहा है इस एसी में। हमेशा से मेरा सपना था कि मैं ऐसे ही एसी वाले रूम में सो। फाइनली मेरा सपना सच हो गया। बस मैं तो यही सोच रही हूँ कि मेरी उस छोटी बहन निशा का क्या हो रहा होगा। सच में उसे ना बहुत पछतावा हो रहा होगा लव मैरिज करके। रात का समय हो गया था। निशा अपनी फैमिली के साथ छत पर चटाई बिछाकर सोने की कोशिश कर रही थी। छत दिन भर की धूप से एकदम गर्म हो चुकी थी और पूरा परिवार गर्मी और मच्छर से बहुत परेशान हो रहा था। उफ, ये छत तो एकदम गर्म तवे जैसी हो रही है और ये मच्छर तो और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उफ, गर्मी। निशा, लाओ ये पंखा मुझे दो, तुम्हारे हाथ दर्द करने लगेंगे। मैं कर देता हूँ तुम्हारी हवा। मुझे पता है तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है, पर तुम बहुत स्ट्रांग हो यार। और हाँ, देखना एक दिन मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा पंखा लाऊंगा कि तुम उड़ ही जाओगी। अरे नहीं पापा, मुझे नहीं उड़ना कहीं भी। आप हो ना मेरे साथ मेरा मूड ठीक करने के लिए, बस वही बहुत है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। निशा अमित ऐसे ही बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह स्नेहा अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए किचन की तरफ जा रही थी। यार पता नहीं रसोई में कितनी गर्मी होगी। अपने मायके में तो गैस के पास बैठकर एकदम हालत खराब हो जाती थी मेरी। पसीने से सारा मेकअप बह जाता था। देखते हैं यहाँ क्या होता है। स्नेहा जैसी किचन में आती है वो हैरान रह जाती है। किचन बहुत बड़ी और आलीशान थी। वहां पहले से 2 नौकर खड़े थे और एसी भी लगा हुआ था। अरे वाह, ये किचन है या कोई कैफे? सुनो तुम लोग मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करना। आज मेरी पहली रसोई है तो खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। चलो सामान निकाल कर दो मुझे। खाना बनाने में लग जाती है। वाओ, लो गैस एकदम फुल पर चल रही है, लेकिन तब भी जरा सी गर्मी नहीं लग रही। सच में मजा आ रहा है यहाँ पर खाना बनाने में। स्नेहा खाना तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर जाकर सभी को सर्व करती है। उधर निशा की पहली रसोई में वो किचन में जाती है, जो कि बहुत छोटी है। गैस की जगह वो वहाँ एक मिट्टी का चूल्हा था। निशा उस पर ही खाना बनाने लगती है। ये भगवान, ये रसोई है या कोई तंदूर? एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये चूल्हा।
गैस क्यों नहीं है यहाँ? धुएं की वजह से तो मेरी आंखें जल रही हैं। भाभी आप परेशान मत होइए, मुझे पता है आपको चूल्हे की आदत नहीं है, पर क्या करें, गैस हमारे पास सिलेंडर नहीं है। प्रिया, मैंने कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। निशा जैसे तैसे खाना तैयार करती है और सभी को सर्व करती है। अरे बाप रे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? आज पहली रसोई थी, कुछ तो ढंग का बनाती, पूरा खाना बेकार बना है। सॉरी माँ जी, वो किचन में बहुत ज्यादा गर्मी थी और चूल्हे की आग से मेरी हालत खराब हो गई थी। धुएं में कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे चूल्हे पर खाना बनाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया, पर आगे से ध्यान रखूंगी। अरे बहू, अगली बार से ढंग का खाना चाहिए मुझे। दोपहर का समय हो जाता है। बाहर बहुत तेज धूप थी। स्नेहा घर के बाहर खड़ी थी और कुछ पड़ोसनों से बात कर रही थी। अरे स्नेहा बेटा, भयंकर गर्मी है आज, हमारे घर में तो लाइट ही नहीं है। गर्मी ने तो जीना हराम कर रखा है। जब तक लाइट नहीं आ जाएगी तब तक तो चैन नहीं मिलेगा। अरे यार, बाहर लाइट नहीं है, मतलब अंदर भी लाइट गई होगी। मेरा एसी बंद हो गया होगा। स्नेहा घबराते हुए हॉल में आती है, लेकिन देखती है कि हॉल की सारी लाइट्स ऑन है और एसी भी चल रहा है। मम्मी जी, हमारे घर में लाइट कैसे है? बाहर तो लाइट नहीं है। पड़ोसन भी कह रही थी कि पूरे मोहल्ले की लाइट कटी हुई है। अरे मेरी भोली बहू, वो लोग मिडिल क्लास हैं, उनके यहाँ जनरेटर थोड़ी ही लगे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं जो एक साथ 4-4 एसी भी चला सकते हैं, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो। मोहल्ले की लाइट जाए या ना जाए, पर हमारी लाइट कभी नहीं जाएगी। वाह मम्मी जी, मजा आ गया। मेरे ससुराल में तो इन्वर्टर और जनरेटर दोनों है। अब लाइट चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं। निशा अपने कमरे में अमित के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वो बहुत परेशान थी। अमित जी, प्लीज जैसे तैसे करके आप वो बिजली का बिल भरवा दीजिए, मैं परेशान हो गई हूँ इस गर्मी से। निशा, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बिल भर सकूं। मैंने मालिक से एडवांस मांगा था, पर उसने अभी मेरी सैलरी भी नहीं दी। अमित जी, आप एक काम कीजिए, मेरी ये चेन ले जाइए और इसे सुनार को बेच दीजिए। बस कैसे भी करके बिल भरवा दीजिए। निशा, मुझे माफ कर दो। एक पति होकर मैं तुम्हारी एक छोटी सी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा हूँ और आज मुझे तुम्हारे गहने बेचने पड़ रहे हैं। अमित ये बोलकर वहां से चला जाता है और बिल भर देता है और घर की लाइट आ जाती है। निशा खुश होकर अपने रूम में आती है। वो देखती है कि घर में बस 2 छोटे छोटे टेबल फैन हैं। ये लो, घर में सिर्फ 2 ही पंखे हैं। एक हॉल में रखा है जहाँ माँ जी, बाबूजी और प्रिया सोते हैं, और एक ये है जो मेरे रूम में है। निशा पंखा चलाती है। पंखा बहुत धीमे में चल रहा था। अरे यार, ये पंखा इतना धीमी धीमी हवा दे रहा है और वो भी एकदम आग जैसी गर्म। बिल भरने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लाइट है लेकिन ढंग का पंखा ही नहीं है। कुछ समय बीत जाता है। स्नेहा अपने इसी वाले रूम में बैठी हुई थी। चलो बाहर की दुनिया को जलने दो, मैं तो अपनी चिल वाली लाइफ जीऊंगी। रामू, जल्दी से इधर आओ। रामू वहां आता है। जल्दी से मेरे लिए एक ग्लास मैंगो जूस और आइसक्रीम लेकर आओ। रामू जूस और आइसक्रीम लाकर स्नेहा को देता है और फिर वहां से चला जाता है। उफ, ये लाइफ एसी की ठंडी हवा, हाथ में आइसक्रीम और टीवी पर फेवरेट शो, इसे कहते हैं असली मजे। शाम का समय हो जाता है। स्नेहा किचन में जाती है। वो डबल डोर वाला फ्रिज खोलती है। वाह, ये डबल डोर फ्रिज सच में बहुत बढ़िया है और अंदर सब्जियां एकदम फ्रेश हैं और फल भी एकदम ठंडे हैं। स्नेहा पानी की बोतल निकालकर पानी पीती है। ये एकदम चिल्ड ठंडा पानी पीकर तो आत्मा खुश हो गई। उधर निशा अपने घर की छोटी सी किचन में खड़ी थी। उसके सामने कुछ सब्जियां रखी थी जो कि गर्मी की वजह से खराब हो रही थी। प्रिया, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, उसी की वजह से ये जो सब्जी मैं बनाती हूँ वो सुबह तक खराब हो जाती है, और जो बाजार से हम ताजी सब्जियां लाते हैं वो भी गर्मी से सूख जाती हैं। भाभी, अब हम क्या करें, हमारे पास फ्रिज नहीं है। कोई बात नहीं प्रिया, तो टेंशन मत ले, तेरी भाभी के पास हर चीज का जुगाड़ है। निशा बाहर आती है और कबाड़ी वाले से एक बड़ा सा थर्माकोल का बॉक्स खरीद कर लाती है। वो बॉक्स के अंदर एक लोहे की जाली का स्टैंड रखती है। फिर कुछ कपड़ों को पानी में भिगोकर बॉक्स के अंदर चारों तरफ अच्छे से लगा देती है। देख प्रिया, ये बन गया हमारा देसी फ्रिज। ये जो गीले कपड़े मैंने अंदर लगाए हैं ना, इससे थर्माकोल के अंदर एकदम ठंडक रहेगी। अब हमारी सब्जियां भी एकदम फ्रेश रहेंगी, खराब भी नहीं होंगी, और हम इसमें पानी की बोतलें भी ठंडी कर सकते हैं। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आपने तो सच में कमाल कर दिया। सुबह का समय था। स्नेहा अपने बेडरूम की बड़ी सी अलमारी से अपने नहाने के कपड़े निकाल रही थी। वाह, सच में इस घर का तो बाथरूम भी कमाल है। 24 घंटे ठंडा पानी आता है। सच में ठंडे पानी से नहाकर पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। स्नेहा बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आती है। सच में ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मजा आ गया है। ये है अमीर घर की बहू होने का असली फायदा। उधर निशा अपने छोटे से घर के बाहर बने बाथरूम के पास खड़ी थी।
गर्मी और धूप की वजह से नहाने का पानी बहुत गर्म हो रहा था। अरे बाप रे, मेरा तो हाथ ही जल गया। पानी तो अपने आप ही गर्म हो रहा है, अब क्या करूं? सब लोग इतने गर्म पानी से कैसे नहाएंगे? अरे बहू क्या हुआ, पानी को ऐसे क्या घूर रही है? हम लोग तो गर्मी में ऐसे ही नहाते हैं, हमें तो आदत है। तू भी इसी उबलते पानी से नहाने की आदत डाल ले। बाल्टी में पानी भर के रखने से ऐसे ही गर्म हो जाता है। प्रिया, इतने गर्म पानी से कोई कैसे नहा सकता है? रुक, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। मैंने कल बाहर एक बहुत बड़ा मटका देखा था जो थोड़ा सा टूटा हुआ था, वो हमारे काम आ सकता है। निशा बाहर गली में आती है और वहां से एक बहुत बड़ा हल्का सा टूटा हुआ मटका उठा कर लाती है। देख प्रिया, ये मटका बस थोड़ा सा ही टूटा है, मैंने इस पर ये गीली मिट्टी का लेप लगा दिया है, अब ये एकदम नया जैसा हो गया है। भाभी लेकिन इसका हम करेंगे क्या? हम इस बड़े से मटके में नहाने का पानी भरेंगे। ये मिट्टी का है ना, तो शाम तक इसका सारा पानी एकदम ठंडा हो जाएगा। शाम का समय हो जाता है। निशा ने उस मटके में पानी भर दिया था जो कि शाम तक ठंडा हो गया था। निशा उसी पानी से नहा कर आती है। सच में आज तो नहाकर मजा आ गया, एकदम ठंडा पानी था। अरे निशा, आज तो मैंने भी उसी मटके के ठंडे पानी से नहाया है। दिन भर की सारी थकान मिट गई उस पानी से। रात का समय हो जाता है। निशा का पूरा परिवार जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाने बैठा हुआ था। अमित खाना खा रहा था, तभी उसे अचानक बहुत तेज मिर्ची लग जाती है। अरे बाप रे, पानी, जल्दी पानी दो, बहुत तेज मिर्ची लग गई। प्रिया जल्दी से अमित को पानी देती है। लो, ये पानी भी एकदम गर्म है। अगर ठंडा पानी होता तो प्यास भी जल्दी बुझ जाती और मुंह की मिर्ची भी कम हो जाती। अमित जी, आप परेशान मत होइए, मैंने नहाने के पानी की जुगाड़ की है ना, तो पीने के ठंडे पानी की भी जुगाड़ करती हूँ। निशा एक छोटा सा मटका लाती है और वो पुराने कपड़ों को पानी में भिगोती है और उन्हें मटके के चारों तरफ अच्छी तरह से लपेट देती है। ये देखिए, मैंने अब इस मटके को इन मोटे और गीले कपड़ों से कवर कर दिया है। बाहर से हवा लगेगी तो अंदर का पानी एकदम फ्रिज जैसा जल्दी ठंडा होगा। अरे वाह बहू, तेरा दिमाग तो सच में बहुत तेज चलता है। अगले दिन दोपहर को स्नेहा मार्केट में सब्जी लेने आई थी। उसके एक हाथ में छोटा सा बैटरी वाला फैन था। सच में ये बैटरी वाला फैन बहुत बढ़िया चीज है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और गर्मी भी नहीं लगेगी। इन नौकरों से कुछ मंगवाओ तो अच्छी चीज नहीं लाते, इसीलिए आज मैं खुद ही आ गई। भैया, मुझे एकदम फ्रेश ब्रोकली और कलरफुल शिमला मिर्च देना। स्नेहा महंगी सब्जियां खरीद रही होती है, तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी निशा पर पड़ती है। निशा भी एक ठेले से सब्जियां ले रही थी। भैया, आप तो यही वाले टमाटर और लौकी दे दीजिए, ये थोड़े से ही तो कट फिट गए हैं, खराब थोड़ी हैं, मैं घर जाकर इनको ठीक कर लूंगी। स्नेहा निशा को देख लेती है और वो उसके पास आ जाती है। अरे निशा, तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी, आप यहाँ? इसका मतलब आपका ससुराल भी यहीं पास में ही है। हाँ, लेकिन देख देख, तेरी गर्मी में कितनी बेकार हालत हो रही है, पसीने से नहा रही है तू, और शक्ल देख अपनी, धूप में घूम घूम कर सच में तू कितनी काली भी हो गई है। और मुझे देख, एसी में रहकर मैं तो पहले से और ज्यादा ग्लो कर रही हूँ। दीदी, गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही ना। आप कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं? देख, मेरा ये बैटरी वाला फैन, ये सच में बहुत मजेदार है, और तू ये सड़ी गली और कटी हुई सब्जियां ले रही है। अरे अगर पैसे नहीं है तो मुझे बोल देती, मैं दिलवा देती कुछ ढंग का। स्नेहा यह बोलकर वहां से चली जाती है। निशा अपने घर वापस आ जाती है। मेरी बहन तो एकदम बदल गई है, लगता है उसे अमीर घर और पैसों का बहुत ज्यादा घमंड आ गया। लेकिन दीदी पहले ऐसी नहीं थी। मुझे याद है जब उस लड़के ने मुझे परेशान किया था। निशा कॉलेज से आ रही थी, तभी मोहल्ले का एक लड़का उसे परेशान करने लगता है। निशा जल्दी से उस लड़के से बचकर घर आ जाती है और रोने लगती है। निशा, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? दीदी, वो लड़का जो हमारी गली के बाहर रहता है, वो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बहन को परेशान किया, मैं अभी बताती हूँ इसे। स्नेहा डंडा लेकर उस लड़के के पास जाती है और उसे सबके सामने पीटना शुरू कर देती है। आइंदा अगर मेरी बहन की तरफ आंख भी उठाकर देखा ना तो तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। अब भाग यहाँ से। सच में दीदी पहले कितनी अच्छी थी, हमेशा मेरे लिए लड़ जाती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल गई हैं। उधर स्नेहा अपने एसी वाले रूम में बैठी हुई थी। ये मेरी छोटी बहन निशा तो एकदम ही बदल गई है यार। मैंने उसे शादी से पहले कितना समझाया था कि लव मैरिज मत कर, लेकिन वो मानी नहीं, अपनी मर्जी चला ली और अब पक्का रो रही होगी वहाँ। मैं तो अब उसे अपनी बहन भी नहीं मानती। उसे लगता है कि मेरे पास पैसा आ गया है तो मुझे घमंड आ गया। अरे असल में घमंडी तो वो खुद है, खुद की गलतियों को छुपाने के लिए एटीट्यूड दिखा रही थी मुझे मार्केट में। रात का समय हो जाता है। पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया था। निशा के घर में एकदम अंधेरा था। हे भगवान, जान निकाले, इससे अच्छा तो ये लाइट वालों को भी इसी टाइम लाइट काटनी थी। हवा भी एकदम गर्म आ रही है बाहर से।
माँ जी आप घबराइए मत, मैं अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। निशा कुछ कपड़ों को पानी में भिगोती है और रूम की खिड़की पर अच्छी तरह से टांग देती है। देख प्रिया, अब बाहर से जो गर्म हवा आएगी ना, वो इन गीले कपड़ों से टकराकर एकदम ठंडी हो जाएगी। इससे हमारा ये छोटा सा हॉल थोड़ा तो ठंडा हो ही जाएगा। हाँ बहू, थोड़ी सी राहत तो मिली। कुछ भी कर लो, ये गर्मी कम नहीं होने वाली। मेरे ये छोटे मोटे जुगाड़ भी इस गर्मी के सामने फेल हो रहे हैं। उधर स्नेहा अपने बंगले की छत पर खड़ी थी। किसी के यहाँ लाइट नहीं थी, बस स्नेहा के घर पर ही लाइट थी। वाह, देखो तो जरा, पूरे शहर में सब लोग अंधेरे और गर्मी से परेशान हो रहे हैं। सब जगह अंधेरा है, बस एक मेरा घर ही है जो किसी महल की तरह चमक रहा है। और मेरा एसी वो तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। लाइट चली भी गई तब भी मुझे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ रहा है। स्नेहा मुस्कुराते हुए रोमांस से चली जाती है। अगले दिन दोपहर को स्नेहा मॉल में शॉपिंग करने जाती है। ओफ, ये बाहर की गर्मी तो एकदम स्किन जला रही है। तभी उसकी नजर मॉल के सामने वाले फुटपाथ पर पड़ती है, जहाँ एक छोटी सी दुकान पर निशा कुछ सस्ते कपड़े देख रही थी। अरे छोटी, तू यहाँ फुटपाथ पर क्या कर रही है? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, तेरे बजट में मॉल के कपड़े कहाँ आएंगे। तू यहीं से शॉपिंग कर ले, 200 वाले कपड़ों की। तभी अचानक स्नेहा को चक्कर आ जाते हैं। दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? स्नेहा गिर जाती है। निशा जल्दी से उसे संभालती है और उसकी हवा करती है और उसे पानी पिलाती है। दीदी आप ठीक तो है ना? आप ना 24 घंटे फुल एसी में रहती हैं, आपकी बॉडी को नॉर्मल हवा की आदत ही नहीं रही, इसीलिए जैसे ही आप इस धूप में आई आपको चक्कर आ गया। थोड़ा बहुत बिना एसी के नॉर्मल हवा और धूप में भी रहा कीजिए। एक्सक्यूज मी, तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? मैं एसी में रहूं या फ्रिज में बैठूं मेरी मर्जी, मुझे तेरी इन मिडिल क्लास एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। स्नेहा यह बोलकर वहां से चली जाती है। स्नेहा घर पहुंचकर सीधे किचन में जाती है। लगता है उस बाहर की गर्मी और उस मनहूस निशा की शक्ल देखकर मुझे थोड़ी कमजोरी हो गई है, लेकिन सही है, मेरे घर में हर चीज का इलाज है। ये महंगे और अच्छे फ्लेवर वाले जूस और ग्लूकोज पीकर मेरी बॉडी एकदम हाइड्रेट और ठंडी रहती है। गर्मी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी तरफ निशा भी गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी। माँ जी, बाबूजी, आप लोगों की तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। इस गर्मी से डिहाइड्रेशन हो गया आप दोनों को, और इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जाकर मार्केट से ग्लूकोज का डिब्बा ले आऊं। प्रिया, तू हवा कर इनकी, मैं अभी आती हूँ। निशा मटके का ठंडा पानी लेती है और उसमें नमक, चीनी और थोड़ा सा नींबू निचोड़कर एक देसी ग्लूकोज तैयार करती है। ये लीजिए बाबूजी, ये पीजिए माँ जी, ये मेरा घर का बना एकदम देसी ग्लूकोज है। ये बाजार वाले ग्लूकोज से भी ज्यादा फायदा करेगा। शांति देवी और गिरधारी जी वो जूस पीते हैं और कुछ ही देर में उन्हें आराम मिलने लगता है। अगले दिन निशा बाजार से कुछ सस्ते और हल्के दगीले आम खरीद कर लाती है और उसने उन आमों से बढ़िया जूस तैयार करती है। इससे मेरी और मेरे घर वालों की बॉडी तो ठंडी रहेगी, पर ये मैंगो जूस तो मेरी स्नेहा दीदी को भी बहुत पसंद है ना। चलो आज उनके लिए लेकर जाती हूँ, शायद उन्हें अच्छा लगे। निशा स्नेहा के आलीशान घर पहुंचती है। दीदी देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट आम का जूस बनाकर लाई हूँ। छी, इसे यहाँ से हटा, पक्का ये उन सड़े गले और दागी आमों का जूस होगा। निशा, मैंने कल तुझे मार्केट में वो सड़े हुए आम खरीदते हुए देख लिया था। और हाँ, तुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही होगी ना? लगेगी, एकदम कश्मीर जैसा माहौल है मेरे घर में। अब यहाँ से निकल जा। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। निशा दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्नेहा एक शादी में जाती है। अरे वाह स्नेहा, क्या लग रही हो तुम, एकदम हीरोइन। बड़ी सी एसी वाली गाड़ी में आई हो, तभी तुम्हारा मेकअप एकदम बढ़िया है। तभी वहां एक ऑटो आकर रुकता है। निशा और उसका पति अमित ऑटो से बाहर आते हैं। गर्मी और ऑटो की धूल मिट्टी की वजह से निशा की हालत खराब हो चुकी थी। ओह माय गॉड, वो देखो आ गई हमारी ऑटो वाली दीदी। बेचारी का चेहरा तो देखो एकदम जोकर लग रही है, और मुझे देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, और मेरा मेकअप भी कितना बढ़िया है, क्योंकि मैं एसी वाली कार से आई हूँ। सही कहा दीदी, मेरा मेकअप इस गर्मी और पसीने से थोड़ा खराब जरूर हो गया है, क्योंकि मैं ऑटो से आई हूँ। ये सच है कि मेरी शक्ल बिगड़ी है, पर आपका तो पूरा का पूरा किरदार ही बिगड़ गया है पैसों के घमंड में। तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? जुबान नहीं लड़ा रही दीदी, बस आपको आईना दिखा रही हूँ। स्नेहा गुस्से से वहां से चली जाती है और सीधे अपने घर पहुंचती है। कल मेरी एनिवर्सरी पार्टी है। इस पार्टी में शहर के सारे अमीर लोग आएंगे, और हाँ, उस ऑटो वाली निशा को भी तो बुलाना है। उसने आज मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी ना, अब मैं उसे अपनी पार्टी में बुलाऊंगी और सबके सामने उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। स्नेहा अपनी कार से निशा के घर आती है। उफ, कितनी गर्मी और बदबू है इस घर में। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारे इस ओवन जैसे घर में गर्मी होगी, इसीलिए मैं अपना ये पर्सनल फैन साथ लाई हूँ। आइए बैठिए। अंकल जी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, और वैसे भी यहाँ बैठने में मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। दीदी, आप यहाँ क्या करने आई हैं?
तभी प्रिया स्नेहा के लिए पानी लाती है। अरे रहने दे, मुझे ये मटके का कीटाणु वाला पानी नहीं पीना। मैं तो बस ये बताने के लिए आई थी कि कल मेरी एनिवर्सरी पार्टी है, आ जाना तुम सब लोग। कम से कम इसी बहाने तुम लोगों को एसी की ठंडी हवा और ढंग का खाना वाना तो नसीब हो जाएगा। ठीक है दीदी, हम आ जाएंगे। अगले दिन रात का समय था। स्नेहा की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। हॉल में बड़े बड़े कूलिंग फैन लगे हुए थे। निशा अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पहुंचती है। अरे वाह बहू, यहाँ तो बहुत ठंडक है। सच में माँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। स्नेहा उन लोगों को कूलर के सामने खड़ा देखकर भड़क जाती है। तुम लोगों को ये बड़े एसी और कूलर देखने की आदत नहीं है ना, इसीलिए मक्खियों की तरह इस कूलर से चिपक गए हो। देख लो सब लोग, ये है मेरी छोटी बहन और इसका महान ससुराल। मैंने सोचा बेचारों को बुला लूं, थोड़ा अच्छा खाना खा लेंगे, पर इनकी तो हरकतें ही एकदम रोड छाप हैं। दीदी, बहुत हो गया आपका ये ड्रामा। हम यहाँ आपकी खुशी में शामिल होने आए थे, आपकी गालियां सुनने नहीं। अमित जी, माँ जी, चलिए यहाँ से। निशा अपनी फैमिली के साथ वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों निशा और स्नेहा अपने मायके आई हुई थी। दीदी, आप कैसी हैं? घर में सब ठीक है? हाँ, मेरे ससुराल में तो सब फर्स्ट क्लास है। वैसे छोटी, चल ये बता, तेरे ससुराल में कौन सी कंपनी का फैन या कूलर लगा है? ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी। तुम लोगों के पास तो हाथ वाला पंखा है ना? अच्छा एक बात बता, उस हाथ वाले पंखे की भी कोई ब्रांड या कंपनी होती है क्या, या फिर वो तुम लोगों ने घर पर ही कूड़ा कबाड़ जोड़कर बना लिया है? दीदी, आपको मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? अपनी औकात में रहकर बात कर। गरीब से शादी की है ना, भुगत अब। स्नेहा वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद स्नेहा वापस अपने ससुराल आ जाती है। एक दिन स्नेहा के बेडरूम का एसी अचानक से खराब हो जाता है। निशा का पति अमित, जो अपनी कम सैलरी की वजह से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एसी रिपेयरिंग का काम भी करता है, वहां एसी ठीक करने आता है। ओह, तो तुम मेरी बहन के हस्बैंड कम और मैकेनिक ज्यादा हो। चलो जल्दी से मेरा एसी ठीक करो। अमित कुछ ही देर में एसी ठीक कर देता है। स्नेहा जी, एसी ठीक हो गया है, क्या मुझे थोड़ा पीने का पानी मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। स्नेहा फ्रिज से एकदम चिल्ड पानी लाती है और अमित को देती है। अमित जैसे ही पानी पीता है तो उसे पानी पिया ही नहीं जाता, क्योंकि पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम गरीब लोगों को तो उबला हुआ पानी पीने की आदत है। रुको, मैं तुम्हारे लिए वो गैस पर पानी गर्म करके लाती हूँ। अमित को बहुत बुरा लगता है। वो एसी ऑन करता है और एसी की ठंडी हवा आने लगती है। अमित कुछ देर के लिए एसी के सामने खड़ा होकर वो ठंडी हवा खाने लगता है। आज तो मैं आराम से एसी फुल पर चलाकर सोऊंगी। स्नेहा एसी को फुल पर करके रूम के अंदर से लॉक करती है और सो जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। अचानक एसी की वायरिंग से स्पार्क होता है और देखते ही देखते एसी में आग लग जाती है। बचाओ, आग, रूम में आग लग गई है। स्नेहा जल्दी से रूम का लॉक खोलकर बाहर हॉल में आती है। हॉल में भी शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी। निखिल, निखिल कहाँ हो तुम? स्नेहा देखती है कि निखिल दूसरे कमरे में तिजोरी खोलकर जल्दी जल्दी एक बड़े से बैग में कैश और ज्वेलरी भर रहा है। स्नेहा, तुम जल्दी बाहर निकलो, अगर ये पैसे जल गए ना तो हम एकदम कंगाल हो जाएंगे। तुम खुद को बचाओ, मैं इन पैसों को बचाता हूँ। स्नेहा बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं पाती। निखिल, मुझे बाहर निकालो, मैं जल जाऊंगी। निखिल भाग जाता है। पूरे घर में आग फैल गई थी। अरे कोई बचाओ, मेरी बीवी अंदर फंस गई है। अरे मैं क्या करूं, मैं अंदर थोड़ी जाऊंगा उसे बचाने, वरना खुद जल जाऊंगा। मेरे तो करोड़ों का नुकसान हो गया। तभी निशा वहां आती है। दीदी ने मेरे पति की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। आज मैं उनसे पूछ ही लूंगी कि उनको मुझसे क्या दिक्कत है। तभी निशा देखती है कि घर में आग लग गई है। जीजा जी, ये आग कैसे लगी और दीदी कहाँ है? अरे तुम्हारी बहन तो अंदर ही फंसी है उस आग में, जाओ जाकर उसे बचा लो। निशा जल्दी से कंबल ओढ़कर जलते हुए घर के अंदर चली जाती है। निशा, तू यहाँ क्यों आई है? तू जल जाएगी, तू यहाँ से चली जा। चुप रहिए दीदी, मैं आपको मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकती। निशा स्नेहा को अपना कंबल उड़ाती है और जैसे तैसे उसे बचाकर ले आती है। स्नेहा कंबल की वजह से कम जली थी लेकिन निशा ज्यादा जल गई थी। निशा स्नेहा को अपने घर ले जाती है और उसके जले हुए हाथों पर दवाई लगाने लगती है। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है ना, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। अभी ये ठंडी बर्फ और ट्यूब लगा देती हूँ तो जलन थोड़ी कम हो जाएगी। निशा, तेरे हाथ, तूने तो अपने हाथ पूरी तरह से जला लिए। मुझे उस आग से निकालने के चक्कर में तू पागल है क्या? खुद को देख, वो भी तो कुछ ट्यूब लगा ले अपने हाथों पर। अरे नहीं दीदी, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं बाद में लगा लूंगी। तभी निखिल, वसुंधरा और अशोक जी वहां आ जाते हैं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है स्नेहा। तुम्हें तो बस 24 घंटे एसी चलाने का शौक था ना, दिन रात फुल पर एसी चला कर रखा। उसी ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट और ब्लास्ट हुआ है।
सही कह रहा है मेरा बेटा, एकदम पनौती है ये लड़की, हमारे घर में आग लगा दी। बस कीजिए आप लोग, एक तो मेरी दीदी मौत के मुंह से बाहर आई हैं और आप लोग उनसे उनका हाल पूछने या उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उन पर चिल्ला रहे हैं। मशीन थी, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें दीदी की क्या गलती है? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, सब जलकर खाक हो गया। मैं बस थोड़े बहुत ही कैश और पेपर्स निकाल पाया था। घर को दोबारा बनने में महीनों लग जाएंगे, तब तक हम लोग कहाँ रहेंगे? लगता है अब किसी घटिया से घर में रेंट पर रहना पड़ेगा। जीजा जी, आप लोग रेंट पर क्यों रहेंगे? आप लोग हमारे घर में रुक जाइए ना, ये बगल वाला एक रूम खाली पड़ा है, आप सब उसमें रह लेना, जगह थोड़ी छोटी है, बस आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। निशा अपने जले हुए हाथों से ही तुरंत जाकर उस खाली रूम की साफ सफाई करने लगती है। शाम का समय हो जाता है। निशा देखती है कि स्नेहा के लिए पंखा भी नहीं है और स्नेहा गर्मी से परेशान हो रही है। निशा अपनी गुल्लक को फोड़ देती है। मैंने ये पैसे जोड़कर अपने लिए एक छोटा सा कूलर लेने का सोचा था, लेकिन मेरी दीदी को एसी की आदत है, वो इस भयंकर गर्मी में बिना पंखे के कैसे सोएंगी? मेरे लिए उनके आराम से बढ़कर कुछ नहीं है। निशा उन पैसों से छोटा कूलर मंगवाती है और स्नेहा के बेड के एकदम सामने लगा देती है। रात के समय निशा किचन में चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी। हे भगवान, कितनी गर्मी है और ये मेरे लिए इस हालत में भी खाना बना रही है। निशा थाली में खाना लेकर स्नेहा के पास आती है। स्नेहा अपने जले हुए हाथों से खाना नहीं खा पा रही थी। अरे दीदी रुकिए, आपके हाथों में बहुत दर्द है ना, आप रहने दीजिए, लाइए मैं खिला देती हूँ आपको अपने हाथों से। निशा अपने हाथों से स्नेहा को खाना खिलाती है। कुछ समय बीत जाता है। स्नेहा की नींद खुलती है और वो अपने कमरे से बाहर आती है और निशा के कमरे में झांकती है। स्नेहा देखती है कि निशा गर्मी से बहुत परेशान है और वो सही से भी नहीं सो पा रही है। हे भगवान, मैं कितनी स्वार्थी औरत हूँ। इस लड़की ने अपनी जमा पूंजी से मेरे लिए नया कूलर ला दिया और खुद इस गर्मी में सो रही है। मैंने इसका कितना मजाक उड़ाया, सबके सामने बेइज्जत किया, गालियां दी और इसने मेरी जान बचाई। पैसों के घमंड ने मुझे सच में अंधा कर दिया था। अगली सुबह का समय था। निशा किचन में खाना बना रही थी। स्नेहा रोते हुए निशा के पास आती है। मुझे माफ कर दे छोटी, मुझे मेरे घमंड की बहुत बड़ी सजा मिल गई है। मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, तुझे कितना उल्टा सीधा बोला, लेकिन तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे यार। अरे दीदी, आप पागल हो गई हो क्या? आप बड़ी हो, परिवार में कोई किसी से माफी थोड़े मांगता है, गलतियां सबसे हो जाती हैं और मैंने आपको माफ कर दिया है। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और दोनों कुछ दिनों बाद स्नेहा बिल्कुल ठीक हो जाती है और उनका घर भी अब ठीक हो गया था। निशा, मैंने निखिल से कहकर अमित जी को उनकी ही कंपनी में एक बहुत बढ़िया और परमानेंट जॉब दिलवा दी है। अब उन्हें वो एसी ठीक करने या फैक्ट्री की गर्मी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और देखना, कुछ ही दिनों में तेरा ये छोटा सा घर भी एकदम मेरे घर जैसा आलीशान होगा। अरे दीदी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और मैंने तेरे इस छोटे वाले रूम के लिए एक बढ़िया वाला एसी भी ऑर्डर कर दिया। आज शाम तक तेरे कमरे में एसी लग जाएगा। अब तू भी ठंडी हवा में सोएगी मेरी तरह। दीदी, अरे इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हो मेरे लिए? तुम साथ हो, बस यही बहुत है। अरे तूने मेरी जान बचाई है पगली, मैं अपनी इकलौती बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। कुछ दिनों बाद निशा और अमित का नया घर की ओपनिंग है। अरे बहुत बहुत बधाई हो अमित, तुमने इतने दिनों में बहुत मेहनत से काम किया हमारे ऑफिस में। ये नया घर तुम लोग डिजर्व करते हो। कांग्रेचुलेशंस। इतनी गर्मी और गरीबी झेलने के बाद नया घर, ऐशो आराम देखना एक सपना लग रहा है। अब दोनों बहनें पड़ोसन बन गई हैं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों बहनों के ससुराल और मायके वाले साथ मिलकर पार्टी की और हंसी खुशी रहने लगे।